जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए, तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे एक्सरसाइज 4.4 से टाइप कहाँ तक, पांचवा चल रहा है। टाइप का चल रहा है बाबू 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर वही देख लीजिए, कल 41 तक हुआ था, आज 42 से आगे, ठीक है ना। 42 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा थोड़ा सा। कल तो एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था, एकदम बिल्कुल आसान वाला, ठीक है ना। आज से लेकिन थोड़ा सा रूप चेंज हो रहा है। देखिए क्या कह रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी के प्राप्तांक किए गए अंकों का योग 40 है, ठीक है ना। एक लड़का है जिसका नाम है क्या, कमल, ठीक है ना। अंक प्राप्त किया कितना, अंग्रेजी और गणित में टेस्ट दिया जिसमें अंकों का योग कितना 40 है, लेकिन पता नहीं है कि किसने गणित में कितना लाया है, अंग्रेजी में कितना लाया है। आगे क्या कह रहा है कि यदि उसके गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 360 है, 360 होता। तो कह रहा है कि दोनों विषय में प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, कितना कितना अंक लाया था। चलिए देखिए क्या कह रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए क्या, गणित का लिख लीजिए, गणित का प्राप्तांक मान लीजिए एक अंक, माना, ठीक है ना। अब फिर क्या है, अंग्रेजी एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अंग्रेजी का प्राप्तांक उसका कितना है बाबू, मान लीजिए y अंक आया, ठीक है। तब प्रश्न से क्या होगा, सो देखिए, तब प्रश्न से होगा, कह रहा है कि अंग्रेजी और गणित का प्राप्त किया अंकों का योग कितना है, 40 है। तो दोनों को हम अंक जोड़ देंगे, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल कितना, 40 अंक। इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। x का मान अगर निकालते हैं तो 40 माइनस क्या, y हो जाएगा। ये हमारा समीकरण फर्स्ट लिख लीजिए, ये समीकरण फर्स्ट लिख लीजिए। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। अगेन फ्रॉम क्वेश्चन कह रहा है, सो देखिए क्या कह रहा है कि यदि गणित में 3 अंक अधिक, तो गणित का अंक कितना है, x है, तो x 3 अंक अधिक हो गया। और अंग्रेजी में 4 अंक कम, तो अंग्रेजी की कितना है, y माइनस 4। दोनों का गुणनफल गुना कर दिए, कितना हो जाता है, 360 होता है। तो अब निकाल लीजिए समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं आएगा तो x का वैल्यू उसमें रख देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। या फिर आप डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट आप इसमें रख सकते हैं x का वैल्यू, ठीक है ना। या फिर थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू x से गुना कीजिएगा तो xy, ये होगा 3y। अब 4 से गुना कीजिएगा -4x, और 4 तिया 12 इज इक्वल 360। आ गया समझ में। अब 12 को उस साइड ले जाइए, ठीक है ना। तो xy प्लस 3y माइनस 4x इज इक्वल 360 में 12 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 372 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल 40 माइनस वाई, यहाँ से फ्रॉम लिख लीजिएगा फर्स्ट, ठीक है। तब देन का हो जाएगा, x का जगह 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई इंटू वाई, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब 3y तो 3y रहेगा, -4 x का वैल्यू 40 माइनस वाई इज इक्वल 372। आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए। तो हो जाएगा कि 40y, y में y से तो y स्क्वायर प्लस 3y, इससे गुना कीजिएगा तो 160 हो जाएगा, और माइनस माइनस दोनों प्लस, यानी कि 4y इज इक्वल 372। अब ये और ये सब जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना बाबू, हो जाएगा 47y माइनस y स्क्वायर, कितना 47y माइनस y स्क्वायर, और इसको चाहे तो उससे ले जाए, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या, 372 में
जुड़ जाएगा कितना बाबू 160, ठीक है ना। चलिए अब आगे सोल्व देख लीजिए, ये हो जाएगा, या कर लीजिए 47y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना 2 हो जाएगा, 7 6 13 और 4 1 5, ठीक है ना। 532 आ गया। अब इसको उठा के उस साइड ले जाइए, तो उठा लीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो प्लस है ये बाबू, तो प्लस ही रह जाएगा 532 इज इक्वल 0। अब इसको फैक्टर कीजिएगा तो इसका फैक्टर शायद मुश्किल है, नहीं अगर फैक्टर मान लीजिए है तो इस तरह से आप निकाल लीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें लगा के, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक सूत्र लगा के इसमें सोल्व कर लीजिए, ठीक है ना। अब चूंकि लिख लीजिएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -47 एंड c इज इक्वल टू 532, ठीक है ना। चूंकि लिखिएगा द्विघात सूत्र से y है तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा बाबू, होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। क्लियर है। अब इस पे आप रख लीजिए, ठीक है ना। तो -b सॉरी b के जगह कितना -47, b के जगह कितना है -47 प्लस माइनस अंडर रूट -47 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, -4, ये हमारा 1 है, c हमारा 532 532, ठीक है, बटा 2a। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए आगे, आगे हमारा ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, प्लस माइनस। अब देखिए 47 का वर्ग कीजिएगा, ठीक है ना, 47 का वर्ग कीजिएगा कितना आता है, 47 इंटू 47 कर लीजिएगा तो आएगा 2209। कितना आएगा 2209। नहीं तो देख लीजिएगा, इसको गिरगुना करने का एक नियम हम बताते हैं आपको, ठीक है ना, डायरेक्ट बन जाएगा। इसको देखिए कि 50 से नीचे है तो 50 के नीचे वाला को थोड़ा सा देखिएगा, 50 से नीचे वाला को गुना करने के लिए हम बता रहे हैं, एक ट्रिक है। मान लीजिए तो 50 से देखिए कितना कम है तो 3, तो उसका आधा यानी कि 50 के आधा में 25, 50 का आधा कितना होता है 25, 25 में 3 घटा लीजिए, 3 कम है ना, 3 घटा लीजिए तो कितना 22, ठीक है। अब देखिए कि 50 में कितना कम है तो 3, अब 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, तो 2 अंक में लिखना रहता है 09। क्लियर, इस तरह से। तो इसको गुना कर लीजिए, 2209 हो गया। अब इसमें गुना कर दीजिएगा तो माइनस कितना, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 के 20 और 21, कोई दिक्कत। चलिए ये 2 हो जाएगा, ये वाई वाई आता रहेगा बाबू 47 प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें घटाइएगा कितना आएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, और ये 8 और 2 10 81, ठीक है ना। अब 81 का वर्ग बटा 2 हो जाएगा। अब ये 81 का वर्गमूल कितना बाबू 9, 47 प्लस माइनस 9/2। अब y का वैल्यू आ गया कितना देख लीजिए, प्लस 47 प्लस माइनस 9/2। अब क्या करना होता है, प्लस लेने पर y इज इक्वल टू 47 प्लस 9/2 इज इक्वल, ये दोनों जोड़ दीजिएगा 56 हो जाएगा बाई 2, ये कितना हो जाएगा 28, ठीक है ना। अब लिख लीजिए माइनस लेने पर y इज इक्वल 47 माइनस 9/2 घटेगा कितना आएगा 38 है ना बाई 2, ये गुना कर लीजिएगा। y का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए कितना आया, 2 आया बाबू। y का वैल्यू 2 तरह से आएगा, एक 28 और एक 19 आया, ठीक है ना। बारी बारी से 2 लिख लेंगे, दोनों में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा वेन जब y इज इक्वल कितना 28, कितना बाबू y इज इक्वल टू 28, इसलिए x का वैल्यू देख लीजिए इसमें पुट करेंगे, ठीक ना। तो y का वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, x इज इक्वल 40 माइनस वाई, तो 40 माइनस वाई, y की जगह ये है तो कितना आ गया बाबू, ठीक है ना। इसीलिए लिख लीजिएगा
गणित का प्राप्तांक कितना हो गया बाबू? 12 अंक, ठीक है ना। अंग्रेजी का प्राप्तांक कितना हो गया? 28। ये हो गया ये आंसर। एक और आंसर आएगा जब, कब? जब वेन लिखेंगे y का वैल्यू दूसरा रखेंगे तब, वेन y इज इक्वल 90 रखेंगे तब इसलिए फिर x इज इक्वल टू सी हो जाएगा, वही होगा ये 40 में से 19 इस बार घटेगा, ठीक है ना। कितना आएगा? 21, ठीक है ना। अतः लिख लीजिए गणित का प्राप्तांक कितना बाबू? गणित में 21, सॉरी हाँ 21, और अंग्रेजी में कितना? अंग्रेजी का प्राप्तांक 19। ये देखिए 4 आंसर है बाबू, ठीक है ना। एक में 12 और 28, एक में 21 और 19, ये दोनों आ सकता है, ठीक है। समझ गए? नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने किया क्या? सबसे वही तेज चीज है ये, तो हमने आपको फॉर्मूला द्विघात सूत्र से ही निकाला, ठीक है ना। बाकी सब तो आता ही है। कह रहा था कि एक क्लास टेस्ट मैच में गणित और अंग्रेजी के प्राप्त किए गए कुल अंकों का योग कितना था? 40। तो x प्लस वाई इज इक्वल 40 हमने किया। x माना था, y माना था, x माना था गणित को, अंग्रेजी का माना था y। x प्लस वाई इज इक्वल कितना? 40, यानी कि x का वैल्यू उसमें निकाल लिया 40 माइनस y। अब कह रहा था कि अगर गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कितना कम होते तो उनका अंकों का गुणनफल कितना? 360 होता। गणित में 3 जोड़ दिए, अंग्रेजी में 4 घटा दिए, दोनों का गुना किया 360, ठीक है ना। अब ये गुना कर दिए तो आ गया हमारा कितना? xy प्लस 3y प्लस माइनस 4x, और ये जुट के कितना? 372। अब x की जो इक्वल हमारा 40 माइनस y आया था समीकरण फर्स्ट से, तो इसमें हमने पुट कर दिया। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हल गुणनखंड संभव लगभग नहीं था, तो इसलिए हमने क्या किया? द्विघात सूत्र लगा के x का y का वैल्यू निकाल लिया। यहाँ y का वैल्यू दोनों प्लस में आया, इसीलिए हमने एक अगर माइनस में आता तो उसको लेते नहीं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि दोनों माइनस में आया प्लस में आया, इसी वजह से जब y का वैल्यू 28 तो x का वैल्यू 12, और जब y का वैल्यू 19 तब x का वैल्यू 21। क्लियर? ये दोनों हो सकते हैं बाबू। गणित में 21 और 19 हो सकता है, और गणित में 12 और 28 भी हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए अब 42 का दूसरा जो बिल्कुल इसका सेम है, अब 42 का दूसरा है, यानी कि 42 का 2 जो है बिल्कुल सेम है बाबू। इसको होमवर्क आप कर लीजिएगा इसमें, इसीलिए हमने आपको होमवर्क छोड़ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 43, ठीक है। देखिए 43 क्या कह रहा है कि 6500 रुपए को कुछ व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया गया, मतलब दिया गया, बांटा गया, ठीक है। और फिर कह रहा है यदि 15 व्यक्ति और होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपए कम प्राप्त होते, तो व्यक्तियों की वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। मस्त क्वेश्चन है, आगे देखिए कैसे बनेगा, ठीक है ना। मान लीजिए क्या कि व्यक्तियों की वास्तविक संख्या इज इक्वल x मान लिए, ठीक है। कितना मान लिए? x मान लिए, ठीक है, मान लिए, ठीक है ना। अब लिख लीजिए कुल रुपए कितने था बाबू? 6500 रुपए। 6500 रुपए को डिवाइड करना है, कुछ व्यक्तियों है, संख्या दिया नहीं है, ठीक है। कितना दिया है? 6500 रुपया दिया हुआ है। तो अब मान लीजिए कि व्यक्तियों की संख्या x है, कुल रुपए 6500 है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा? चलिए, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा? लिखिए प्रत्येक व्यक्ति को मिला
रुपए। कितना मिलेगा बाबू? 6500 दे रखा है और कुल संख्या मान लीजिए x है, तो उसके इतना रुपया मिलेगा, 6500 बाई x रुपये। ठीक है, क्लियर है? अब कह रहा है, सो देखिए, अब प्रश्न से कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 15 व्यक्ति और होते। ठीक है ना? क्या? 15 व्यक्ति और होते तो प्रत्येक को कितना मिलता? तो 6500 बटा में x प्लस 15, x व्यक्ति था, इतना ही रुपया मिलता ना। एक को अभी 6500 बाई x मिल रहा है, 15 व्यक्ति और बढ़ जाते तो प्रत्येक को कितना मिलता? 6500 बाई x प्लस 15। क्लियर है? अब ये रुपया कितना कम हो रहा है? तो एक व्यक्ति का कीमत मिल रहा था 6500 बाई x रुपया मिल रहा था, लेकिन कितना कम हो रहा है बाबू? 30 रुपए कम हो जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति में। जब इतना व्यक्तियों की संख्या बढ़ जा रहा है, ठीक है ना, 15 व्यक्ति अगर बढ़ जा रहे हैं तो उनकी कितना रुपया कितना कम हो जा रहा है? 30 रुपए कम हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब इसको सोल्व कर लीजिए, बहुत आसान से आ जाएगा। ठीक है ना? सोल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 6500 30x, एलसीएम लीजिएगा तो अब हो जाएगा कितना? 6500 बाई x प्लस 15। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, इसमें गुना कर लीजिएगा तो 6500 x हो जाएगा। अब ये x प्लस 15 दोनों में गुना करेगा जा करके। ठीक है ना? x प्लस 15 इंटू 6500 माइनस 30x। ठीक है, अब गुना कर लीजिए तो हो जाए कितना? 6500x, अब गुना कीजिएगा तो माइनस 30x स्क्वायर। 15 से दोनों में गुना कर लीजिएगा तो हो जाए कितना? 0 0, 15 पचे 75, 15 छक्का 90 और 7 97। ठीक है ना? हो गया। अब 15 में 30 से गुना कीजिएगा, 4 15 तिया 45, 450x। क्लियर है? यहाँ 6500x तो आएगा ही बाबू, इसको आप उड़ा सकते हैं। क्लियर? क्लियर बिल्कुल। चलिए अब आगे आइए। अब ये सब को उठा के इस साइड में ले आए, चूंकि ये जो है प्लस में हो जाए। ठीक है ना? आ रहा समझ में? हो जाएगा 30x स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा, ये तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 450x माइनस 97,500 इज इक्वल 0। अब चाहे तो इसको 30 को बाहर भी कर सकते हैं, 30 को बाहर कर सकते हैं। ठीक है ना? 30 को बाहर कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 15 तिया 45x। ठीक है, अब इसमें गुना कर लीजिए, भाग दीजिएगा, 30 बाहर जाएगा, 3 तिया 9, 25 तिया 75, 3250 इज इक्वल 0। अब इसको उस साइड ले जाइए, इसको 30 को 0 के साइड करके 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत? चलिए 3250 इक्वल 0। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इसको आप फैक्टर कर लीजिए। ठीक है ना? फैक्टर करने का नियम तो आप लोग जानते ही, हम बता ही है। कितना है? 3250। इस तरह से फैक्टर कर लीजिए, 2 से तब लगेगा नहीं, 5 से लगेगा। ठीक है ना? 3 पचे 15, 2 50 25। ठीक है, फिर 5 से लगा लीजिए 65, अब फिर 5 से लगा लीजिए 13 पचे 65, 13 पचे 65 हो गया, 50 25 दूना 50, 65 और 50, 65 में 50 घटेगा 15, आ जाएगा ना? चलिए हो गया फैक्टर। x माइनस 15x 3250 इज इक्वल 0। आप चाहें तो इसको इस तरह से कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 65 माइनस 50 को बाहर कर लीजिए तो x प्लस 65 इज इक्वल 0। कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, ये हो गया। ये है बाबू गुणनखंड, इसमें मत कर लीजिएगा, इसमें मत उतार लीजिएगा, ऐसे बगल में कर लीजिएगा तो अच्छी बात है। अब x अब क्या हो जाएगा? कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 65 इंटू x माइनस 50 इक्वल 0।
इफ लिख लीजिएगा x प्लस 65 इज इक्वल 0, तो x बराबर माइनस 65 जो निगलेक्ट हो जाएगा, इसको निगलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इफ लिख लीजिए x माइनस 50 इज इक्वल 0, x बराबर कितना 50, कितना, इसलिए लिख लीजिएगा क्या, व्यक्तियों की वास्तविक संख्या, व्यक्तियों की वास्तविक संख्या जो है बबुआ कितना हो गया 50, 50 वो व्यक्ति थे, कितना थे व्यक्ति, 50 आदमी थे जिसको 6500 रुपए दिए गए। अगर आप पूछ दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना पैसा मिला तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एंड प्रत्येक व्यक्ति को मिला रुपए, कितना मिलेगा बाबू, तो 6500 में से 550 से डिवाइड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ये दोनों इसलिए हम बता रहे हैं कि कभी हो सकता है कि ये पूछ दें कि व्यक्तियों की संख्या और उसके प्राप्त पैसों की पैसा भी निकालेंगे कितना पैसा मिला, तो ये इसीलिए हमने, ये तो व्यक्तियों की संख्या है 50 और प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिला तो भाग दे दीजिए, 13 पचे 65, 130 रुपए मिला बाबू प्रत्येक को, कितना मिला 130, 130, कितना मिला 130 रुपए। देखिए अब क्या किया क्या से कह रहा था कि 6500 को कुछ व्यक्तियों में बांटा गया, तो मान लीजिए कि व्यक्तियों की संख्या है, कुल रुपए 6500 था, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिला 6500 बाई x, इतने मिलेगा ना, समझ रहे बात, कितना भी जितना भी अंक मिले और कुछ संख्या में बांटा गया तो होता है कि कुल रुपए की संख्या बटा कुल व्यक्तियों की संख्या, ये होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अगर जितना बराबर बागिर बांटना हो तो, ठीक है ना। अब कह रहा था कि 15 व्यक्ति और होते तो 15 व्यक्ति को और हमने जोड़ दिया, तो एक व्यक्ति को कितना, जब 15 व्यक्ति हो जाते तो कितना मिलता 6500 प्लस जितना x था उसमें 1500 और जोड़ देते। अब मान लीजिए कि 50, ये 6500 रुपए था, ठीक है, और 15 व्यक्ति और होते तो अभी 50 है तो और होते, यानी कि कितना 65 हो जाते, कितना होते बाबू 65 हो जाते, कितना हो जाते 65, तो कितना से भाग दिया था तो कितना मिलता 100 रुपए। तो यही कह रहा था कि जब 100 रुपए मिलता, तो ये देखिए जब 130 रुपए, सब अगर 65 व्यक्ति नहीं थे तो 130, जब 65 व्यक्ति हो गए तो 100 रुपया मिलता। वही लिखा था कि 30 रुपए कम प्राप्त होते, 30 रुपए कम हुआ कि नहीं, 100 में से 130 में से 100 जाएगा तो 30, आ रहा है कुछ समझ में, आ गया, क्लियर हो गया। चलिए अब इसको हमने जब 6500 बाई x प्लस 15 किया था तो कुल रुपए 6500 बाई x मिला था, कितना कम मिला 30 रुपए, तो 30 रुपए उसमें से हमने कम कर दिया। इसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आया, ठीक है ना, 15x कितना x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3250 इज इक्वल 0, ठीक है। अब ये माइनस 65 तो होगा नहीं, 65 व्यक्तियों की संख्या 50 और प्रत्येक को कितना मिला 130 रुपए, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, आगे बाबू 300 सेब को कुछ विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित किया है, 10 विद्यार्थी और होते तो प्रत्येक को 1 सेब कम मिलता, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। अब फिर 45 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 1200 रुपए में कुछ किताबें खरीदता है, यदि इस राशि से वह 10 किताबें अधिक खरीदता तो प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपए कम होता। बिल्कुल सेम है बाबू, कर लीजिएगा, बाकी सब क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, बाकी सब सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और ये तो होमवर्क कर लीजिएगा, कितना होमवर्क आपका हो गया बबुआ, कितना, एक था 42 का दूसरा, फिर 43 हमने बताया, 44 हो गया और 45, ये आपका होमवर्क रह गया बाबू, कितना हो गया, ये आपका होमवर्क रह गया, कोई दिक्कत। चलिए तो ये तीनों आप चारों जितना क्वेश्चन हमने हम आपको होमवर्क दिया, आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे 46 से, ठीक है ना, 46 से बताएंगे, उस नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तिर्यवा सर्वखंडी कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अगला क्लास में यानी कि सोमवार तक चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर चलेगा कौन सा, इसका अलाउंसमेंट कर देना है, चलेगा क्या, एपी स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे
एपी स्टार्ट करेंगे। एपी जितना भी दिन चले 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा वो भी एपी। और एपी को खत्म करने के बाद क्या बताएंगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद ट्रिंगल छोड़ेंगे, ठीक है ना, ज्योमेट्री छोड़ेंगे और चले जाएंगे मेंसुरेशन पर, ठीक है। मेंसुरेशन को खत्म करके इसके बाद ट्रिंगल बताएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं, आई होप ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। और जितना भी होमवर्क मिला होमवर्क कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।